बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 3.1 है हमारे पास। इसमें हम स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नीचे दिए गए नंबरात का स्क्वायर मालूम करें। पहले है हमारे पास 16, इसमें हमने गिवन में 16 लिख लिया, ये हमें दिया गया है। टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 16, ये हमारा टारगेट है। किस तरह मालूम करेंगे? तो हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो है 16, इसका हम स्क्वायर लेंगे। आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर। स्क्वायर मीन पावर 2, और पावर 2 का मतलब क्या होता है कि हमने इस नंबर को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ए नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे रफ वर्क में। 16 मल्टीप्लाई बाय 16। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन आती है, इसलिए हम ये क्विकली कर देते हैं। तो यहाँ इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है 256। तो ये 256 इस 16 का स्क्वायर है। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। इसलिए 16 के स्क्वायर से हमारे पास आता है 256। इसी तरह हमारे पास है 625, इसका हम स्क्वायर निकालते हैं। इसका गिवन रिक्वायर्ड और सोल्यूशन आप लिख दें, हम डायरेक्टली कर देते हैं। वी हैव 625 टेकिंग स्क्वायर आर स्क्वेयरिंग। तो स्क्वायर का मतलब ये अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करना है। 625 मल्टीप्लाई बाय 625 हमने रफ वर्क में कर दिया है। एज्यूम करता हूँ कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन आती है। 5 + 0 is 5, 2 + 0 is 2, 1 + 5 6, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 1 + 1 2, 2 + 7 9 एंड 3। तो यहाँ पर हमारे पास आता है 390,625। तो इसलिए हम कह सकते हैं Therefore, square of 625 is equal to 390,625। इसी तरह पार्ट सी में 2560 का स्क्वायर हमने इसको ज़रा सा मुख्तसर कर दिया है। 2560 मल्टीप्लाई बाय 2560, इन दो ज़ीरोज़ को हमने एडवांस में लिख लिया है। 256 मल्टीप्लाई बाय 256 हमने रफ वर्क में कर दिया है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ये, आप इसे प्लस करें तो यहाँ से आता है 65,536। लेकिन यहाँ पर इन दो ज़ीरोज़ का इजाफा है, तो हम अभी इसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे। अब आप कर सकते हैं 3 डिजिट्स के बाद राइट साइड से आप कामा लगाते हैं। 6,553,600 इसके स्क्वायर से आता है। Therefore 2560 स्क्वायर इज इक्वल टू 6,553,600। इसी तरह इस 1089 का भी हमने स्क्वायर निकालना है टेकिंग स्क्वायर। इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, रिजल्ट आया है हमारे पास 1,185,921। इसलिए हम लिख सकते हैं Therefore स्क्वायर ऑफ 1089 इज इक्वल टू दिस नंबर। इसी तरह पार्ट ई और एफ यहाँ पर हमारे पास है। पार्ट नंबर ई में 562 का हमने स्क्वायर निकालना है, 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हमने रफ वर्क में कर दिया है। 315,844 इससे आता है। स्क्वायर का मतलब एक नंबर अपने साथ मल्टीप्लाई करना। तो यही किया है हमने इस सारे सवालात में। Therefore 562 स्क्वायर इज इक्वल टू 315,844। इसी तरह पार्ट नंबर एफ में हमारे पास है 1600 इसका स्क्वायर। तो इसको भी हमने 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। इसको इजीली मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये ज़ीरोज़ निकालते हैं। ये 2 ज़ीरोज़ और ये 2 ज़ीरोज़, ये कुल मिलाकर हो जाएंगे 4 ज़ीरोज़। 16 मल्टीप्लाई बाय 16 आप रफ वर्क में कर ले, बल्कि हमने पहले पार्ट में ही इसका सलूशन किया है।
तो यहाँ से आता है हमारे पास 256। तो ये कदरे आसान हो जाता है। अब हमारे पास है कामास पुट करने का मरहला, जिसको हम 3 डिजिट्स के बाद लगाते हैं। 3 डिजिट्स 2,560,000 ये आता है 1600 और 1600 के स्क्वायर से। इसी तरह ये बाकी पार्ट्स आप ख़ुद ट्राई कर सकते हैं। 810 इसका भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। 810 मल्टीप्लाई बाय 810, ये 2 ज़ीरोज़ आप निकालेंगे, और 81 मल्टीप्लाई बाय 81 आप रफ वर्क में कर ले। इसी तरह 2500 मल्टीप्लाई बाय 2500 में ये 2 ज़ीरोज़ और ये 2 ज़ीरोज़ आप निकालेंगे। 4 ज़ीरो, सिर्फ 25 मल्टीप्लाई 25 कर लें, फिर आप उस 4 ज़ीरोज़ के साथ ये नंबर लिख लें 625 कंबाइंड विद 4 ज़ीरोज़। तो ये हो जाएगा इसका रिज़ल्ट। इसी तरह इन बाकी नंबरात का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट सॉल्विंग, हल करने के बगैर चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी परफेक्ट स्क्वायर बाय लुकिंग एट देयर एंडिंग डिजिट्स। चेक करें कि ये जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं जब हम इनके एंडिंग डिजिट्स, ये यूनिट, टेंथ, ये डिजिट ये याद कर रहे हैं कि उनको आप देखकर ये चेक करें कि ये नीचे दिए गए नंबरात ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। सॉल्व नहीं करना। और इसके लिए हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज़ है जिनको हमने समरी की शक्ल में लिखा है। ये पॉसिबिलिटीज़ है, ओनली एक्सेप्शंस हो सकती है। क्विक चेक करने के लिए कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो ये चंद रूल्स हैं जो हर वक्त अप्लाई नहीं होती, लेकिन आपको अगर ये MCQs में आ जाएं कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप जल्दी कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग। तो इसमें कुछ है हमारे पास। पहला है परफेक्ट स्क्वायर कंटेन 1 4 5 6 9 0। परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट में कंटेन 1 4 5 6 9 0 इन दी लास्ट डिजिट, ये होगा 1 4 5 6 9 और 0। मतलब क्या हुआ इसका कि 2 3 7 और 8 अगर ये नंबर आता जाए किसी के लास्ट डिजिट में, या यूनिट डिजिट भी हम इसे कह सकते हैं, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इन नंबरात में से ये नंबर इसके यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट में 2 आया है, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लगा सकते हैं कि ये नहीं है, क्रॉस भी आप लगा सकते हैं। तो हम इसे जल्दी हल कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्रॉस लगा लेते हैं कि ये इस रूल के मुताबिक कि 1 4 5 6 9 0 यहाँ पर लास्ट डिजिट में, यूनिट डिजिट में नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन ये बिल्कुल वो नहीं है कि इस पे आपका सारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। बाज़ औक़ात ये होते हैं फिर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसके बाद है इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 1 4 5 9 देन सेकंड लास्ट डिजिट विद एन इवन नंबर आर 0। अगर लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 9, तो इसके बाद जो एडजेसेंट डिजिट होता है वो एक इवन नंबर होगा या इसके साथ 0 होगा, तब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। देन द नंबर विल बी परफेक्ट स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 यहाँ पर आया है और इसका सेकंड लास्ट डिजिट यहाँ पर 4 जो कि एन इवन नंबर है, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर आप मज़ीद देख ले 5 के साथ आप देख ले इवन नंबर आया है, तो इसलिए ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। और आप देख सकते हैं कि ये 21 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है। यहाँ पर जाते हैं 1089 में 9 है और सेकंड लास्ट डिजिट विल बी एन इवन नंबर, ये है हमारे पास इवन नंबर, तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो ये 1089 परफेक्ट स्क्वायर है इस रूल के मुताबिक, और ये आता है 33 के स्क्वायर से। तो ये है हमारे पास इस रूल के मुताबिक इसकी चेकिंग। 562 हमने पहले ही कर दिया है। इसके बाद है इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 6,
तो यहाँ पर लास्ट डिजिट हमारे पास 6 नहीं है, ये भी एक रूल है। सेकंड लास्ट डिजिट इज़ ऑड। इसके साथ अगर आप एक ऑड नंबर लगाएं और पूरा नंबर फिर चेक करें तो वो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। जिस तरह आप इसकी मिसाल ले सकते हैं 256 जो कि आया है 16 के स्क्वायर से, तो 6 के साथ आप 5 हो जो कि हमारे पास ऑड है, तो ये अगर ऑड होगा ज़रूरी नहीं, लेकिन डायरेक्ट चेक करने के लिए आप ये कर सकते हैं। एज एन एग्जांपल ये लिख सकते हैं 266 और 256 आपके एक MCQs में आ जाए कि इन दोनों में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप इस रूल के मुताबिक डायरेक्ट इससे ये ले सकते हैं क्विकली विदाउट चेकिंग। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 5, अगर आखिरी हिस्सा 5 हो, सेकंड लास्ट डिजिट विल बी 2। अगर लास्ट डिजिट 5 होगा, 5 हमारे पास यहाँ पर है, बिल्कुल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेकंड लास्ट डिजिट विल बी 2, सेकंड लास्ट डिजिट यहाँ हमारे पास 2 है। ये ऐसा क्यों है? परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये कंडीशन, आप 15 का स्क्वायर निकालें, ये आपके पास आता है 225। तो ये आप देख लें 225 में लास्ट डिजिट तो 5 है, सेकंड लास्ट डिजिट विल बी 2, तो ये 2 है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 625 को आप देख लें जो कि 25 के स्क्वायर से आता है, तो 5 के साथ ये नंबर 2 है, ये 5 की कहानी हुई। और फिर है हमारे पास इन सवालात जो कि रिमेनिंग है, वैसे तो ये बहुत सारे बनते हैं लेकिन हम इसे मुख्तसर कर रहे हैं। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0, तो इसके बाद हमारे पास दो कहानियाँ हैं। अगर लास्ट डिजिट 0 हो, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास बहुत से सवालात में है, सेकंड लास्ट डिजिट इज़ आल्सो 0, तो यहाँ पर हमारे पास एक शर्त पूरी हुई, सेकंड लास्ट डिजिट इज़ 0, सेकंड लास्ट डिजिट इज़ 0, सेकंड लास्ट डिजिट इज़ 0, सेकंड लास्ट डिजिट इज़ 0। तो यहाँ पर तो ये मुकम्मल हो रहे हैं। यहाँ पर सेकंड लास्ट डिजिट 0 नहीं है, तो जिसमें सेकंड लास्ट डिजिट 0 नहीं हो तो वो ऑटोमेटिकली नॉन परफेक्ट स्क्वायर के ज़ुमरे में आएगा। तो ये हमारे पास इस शर्त के मुताबिक लास्ट डिजिट तो 0 है, सेकंड लास्ट डिजिट 0 नहीं है, तो जो इनके 0 है वो अभी चेक करने हैं। एक और रूल बाकी है, तो ये भी नहीं आता है इसमें, क्योंकि सेकंड लास्ट डिजिट 0 के साथ फिर नहीं है 0। एक और शर्त क्या है? रिमेनिंग डिजिट्स आर मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर। इन दो ज़ीरोज़ के बाद लास्ट डिजिट भी 0 हो, सेकंड लास्ट डिजिट भी 0 हो, जिस तरह यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। इसके बाद हमने एक और चीज़ चेक करनी है, रिमेनिंग डिजिट्स आर मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर रिमेनिंग डिजिट्स है 16, यहाँ पर है 102, यहाँ पर है 56, यहाँ पर है 25। तो 16 हमें पता है कि ये 4 का स्क्वायर है, इसलिए ये इस रूल के मुताबिक सेकंड लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, सेकंड लास्ट डिजिट ये तो 0 है, 1 2 3 4, इन 4 नंबर्स में लास्ट डिजिट, सेकंड लास्ट डिजिट इनमें 0 है, लेकिन रिमेनिंग डिजिट्स आर मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर, वो सिर्फ F में है। इसके ये 4 का स्क्वायर है, ये आपके पास 5 का स्क्वायर है, ये दोनों इस ज़ुमरे में नहीं आते, ये किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 102 किसी भी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरह 56 ये भी एक नंबर है जो हमारे, और ये भी एक नंबर है, तो यहाँ पर ये इन टेस्ट में फ़ेल होते हैं 0 और 0। तो 0 के साथ एडजेसेंट डिजिट लास्ट डिजिट के साथ और सेकंड लास्ट डिजिट हमारे पास ये 0 होना चाहिए 0 के रूल के मुताबिक, तो ये भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक्सेप्शंस भी होंगी आपके पास, लेकिन ये क्विकली जल्दी निकालने के लिए ये आपके पास कुछ टेस्ट में आ सकते हैं MCQs में, तो आप इसे जल्दी पिकअप कर सकते हैं। इस पर बहुत सारी डिस्कशन हो सकती है, एक्सेप्शंस भी हो सकती है, लेकिन इन नंबरात के लिए यही काफ़ी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग आर ए परफेक्ट स्क्वायर्स आर नॉट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इसे आप चेक करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो हमने पहला पार्ट इसमें करना है। 49 हमने गिवन में लिख लिया है। रिक्वायर्ड टू टेस्ट फॉर परफेक्ट स्क्वायर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इसे किस तरह करेंगे? 49 है हमारे पास, इसको अगर हम 7 पर डिवाइड करें जो कि एक प्राइम नंबर है, 7 ज़ा 49, इसके बाद अगेन इसको 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 49 को अगर हम इस तरह लिखें, 49 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7। मल्टीप्लाई बाय 1 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम नहीं लिखते। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 को हम इस तरह लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। तो 49 आता है एक नंबर के स्क्वायर से, इसलिए हम इसे कह सकते हैं 49 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह आप इस 98 का अगर आप कर लें, बाकी पार्ट्स के भी आप इसी तरह गिवन रिक्वायर्ड और सोल्यूशन लिखेंगे। हम डायरेक्टली बाकी पार्ट्स हल करते हैं। हम इसके बाद आते हैं 98 पार्ट बी पर। 98 को हम 2 जो कि एक प्राइम नंबर है पर डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, 1 रह गया, 8 के साथ मिलाए 1 8 18, 2 9 ज़ा 18। 49 को फिर अगेन 7 ज़ा और 7 को 7 1 ज़ा। तो यहाँ पर आप अगर 98 को लिखना चाहते हैं, 98 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 को हम लिख सकते हैं 7 पावर 2 और ये है 2 पावर 1। तो इसमें एक फैक्टर ये स्क्वायर नहीं है, इसलिए 98 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 यहाँ पर अगर ट्वाइस होता, 2 टाइम्स होता, तब ये नंबर, क्योंकि वो 98 नहीं होता, 196 पर होता, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता। यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि 2 एक फैक्टर है इसका और वो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। देयरफॉर 98 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद है हमारे पास 144। अगर हम इसको 2 जो कि एक प्राइम नंबर पर डिवाइड है कर सकते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। 72 को भी अगर आप अगेन 2 3 ज़ा 6, 1 रह गया, इसके साथ मिलाएं 12, 2 6 ज़ा, फिर अगेन 2 1 ज़ा 2, 1 रह गया, 6 के साथ मिलाएं 16, 2 8 ज़ा 16, फिर इसको अगेन 2 पर, 2 9 ज़ा 18। अब ये 2 पर डिवाइड नहीं होता, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 144 को हम इस तरह लिख सकते हैं इन नंबर्स के मल्टीप्लाई की सूरत में। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2 आया है और 3 2 टाइम्स आया है। तो यहाँ पर इस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को 2 स्क्वायर, इस 2 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सारे फैक्टर स्क्वायर की फॉर्म में है, इसलिए 144 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। ये 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह आप इस पार्ट डी को भी चेक कर सकते हैं। 784 ये आप 2 पर डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 1 रह गया, 8 के साथ मिलाएं 18, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। इसको अगेन 2 पर, 2 1 ज़ा 2, 1 रह गया, 19 बन गया, 2 9 ज़ा 18, 1 रह गया, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 पर, 2 9 18, 1 रह गया, 6 के साथ मिलाए 16, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 पर, 2 4 ज़ा 8, 1 रह गया, 8 के साथ मिलाएं 2 9 ज़ा 18। फिर अगेन आप इसको 2 पर नहीं बल्कि 7 पर, 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। तो यहाँ पर अगर आप 784 को देख लें तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 7 मल्टीप्लाई 7, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो यहाँ पर सारे स्क्वायर बन रहे हैं, इसलिए ये 784 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये हमने इसकी जगह इनके डिजिट्स लिख दिए। 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 2 स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7 इज़ 7 स्क्वायर। तो 784 हमारे पास इनके बराबर है, जिसमें सारे स्क्वायर है, इसलिए 784 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह आप इस 125 पार्ट ई को भी चेक कर सकते हैं। अब इसको 2 पर डिवाइड नहीं कर सकते, 3 पर भी नहीं, 5 पर आप डिवाइड कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 10, 2 रह गया, 5 के साथ मिलाएं 25, 5 5 ज़ा,
फिर लास्ट में 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। यहाँ पर आप देख लें 125 की जगह हम ये नंबर्स मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। 5 3 टाइम्स हैं तो इससे बन जाएगा 5 स्क्वायर, लेकिन ये एक 5 पावर 1 रह जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके फैक्टर्स स्क्वायर की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 125 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमारे पास बारी है पार्ट नंबर एफ की। 2 पर डिवाइड कर सकते हैं। 2 8 ज़ा 16 डबल ज़ीरोज़, 2 4 ज़ा 8 डबल ज़ीरो, 2 2 ज़ा 4 डबल ज़ीरो, फिर 2 1 ज़ा 2, और फिर आप यहाँ पर 2 50 ज़ा, फिर अगेन 2 पर 2 25 ज़ा, फिर आप 2 पर डिवाइड नहीं कर सकते। 5 5 ज़ा और लास्ट में 5 1 ज़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, इसलिए 1600 और 1600 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। पार्ट जी की बात हम करें 147, तो ये 2 पर डिवाइड नहीं होता, 3 पर होता है। 3 4 ज़ा 12, 2 रह गया, 7 के साथ मिलाएं 27, 3 9 ज़ा 27। इसके बाद ये 7 पर 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 स्क्वायर, लेकिन 3 का दूसरा साथ ही नहीं है 3, तो इसलिए ये 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1 रह जाएगा। एक फैक्टर इसका स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, इसलिए 147 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके बाद है हमारे पास 81 तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 9 स्क्वायर, लेकिन आपको यहाँ पर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए इसको आप 3 पर डिवाइड करें। 3 2 ज़ा 6, 2 रह गया, 1 के साथ मिलाए 21, 3 7 ज़ा 21, फिर आप इसे 3 पर अगेन 3 9 ज़ा, फिर 3 पर 3 3 ज़ा, फिर 3 पर 3 1 ज़ा। तो ये आप देख सकते हैं 81 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो इसलिए हमने पहले दिया था कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिए है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ से 3 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 स्क्वायर, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 81 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। पार्ट नंबर आई में 452 पर डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 रह गया 10, 2 5 ज़ा 10, फिर आप इसको 5 पर डिवाइड कर सकते हैं। 5 4 ज़ा 20, 2 रह गया, 5 के साथ मिलाए 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 पर अगेन 5 9 ज़ा 45, फिर 5 पर नहीं कर सकते 3 3 ज़ा और लास्ट में अगेन 3 1 ज़ा। 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 2 यहाँ पर अकेला है, इसलिए ये 450 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह पार्ट नंबर जे में 630, 2 3 ज़ा 6, कुछ भी बाकी नहीं है। 2 1 ज़ा 2, 1 रह गया 10, 2 5 ज़ा 10, फिर आप इसको 5 पर डिवाइड कर सकते हैं। 5 6 ज़ा 30 के पास 1 रह गया, 5 3 ज़ा 15, फिर आप इसको 3 पर डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर आप इसको 3 पर अगेन डिवाइड करें। 3 7 ज़ा 21, फिर आप इसको 7 पर 7 1 ज़ा 7। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 स्क्वायर 5 पावर 1, 2 पावर 1, 7 पावर 1, इसमें 7 भी स्क्वायर नहीं है, 5 स्क्वायर भी नहीं है और 2 भी स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक स्क्वायर है 3 स्क्वायर। तो अगर आपके पास कोई एक फैक्टर भी आ जाए जो स्क्वायर की फॉर्म में ना हो तो वो कंप्लीट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर 1, 5 पावर 1, 7 पावर 1 ये बिल्कुल अकेले हैं, इसलिए ये 630 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पार्ट नंबर के में हमारे पास है 92 पर डिवाइड कर सकते हैं, वैसे ये 3 पर भी डिवाइड हो सकता है। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10,
3 पर आप डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 पर 3 5 ज़ा 15, फिर 5 पर 5 1 ज़ा 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 स्क्वायर 2 पावर 1 5 पावर 1, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 90 की बात कर रहे हैं। 90 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये 90 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लास्ट में पार्ट है पार्ट नंबर L 902 पर आप डिवाइड कर सकते हैं, से ये 3 पर भी डिवाइड हो सकता है। हम इसे 3 पर डिवाइड कर देते हैं, 3 3 ज़ा 9, डबल ज़ीरोज़ अपनी जगह पर, और 3 1 ज़ा 3, तो इससे बहुत मुख्तसर हो जाएगा। 2 या 5 पर आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, अगेन 2 पर 200, 2 मल्टीप्लाई बाय 25, फिर 5 पर 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इसमें सारे फैक्टर स्क्वायर की फॉर्म में है, इसलिए 900 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसलिए हम लिख लेते हैं एज 900 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, में सारे स्क्वायर की फॉर्म में है, इसलिए देयरफॉर 900 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये है हमारा इस सवाल का सलूशन। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।